हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन एयर में बड़ी दिनों से सोच रहा था, टाइम कम मिल रहा है। आप सोचेंगे कि कम क्यों मिल रहा है, अभी तो सभी टाइम ही टाइम है। हर एक के लिए ऐसी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ द क्वेश्चन एयर। क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे हैं, चूंकि इंडिया ही नहीं अब्रॉड से भी क्वेश्चंस हैं, कुछ 700 ऑड क्वेश्चंस हैं। अब 700 क्वेश्चंस में अभी इतने छोटे सेशन में ले नहीं सकता। सो व्हाट आई डिड कि मैंने जो क्वेश्चंस, बस आई जस्ट हैड अ ग्लैंस ओवर द क्वेश्चंस, और उसमें से जो क्वेश्चन मुझे दिख गए शुरू के वो ले लिए मैंने। तो सॉरी जिनके क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, उनसे मैं पहले अपोलोजाइज करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई विल ट्राई टू कीप द आंसर्स ब्रिस्क। मैं आंसर्स ब्रिस्क देने की कोशिश करूंगा। मेरे दिए हुए किसी भी आंसर को इस दुनिया में फाइनल माना जाए, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। व्हेन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आप खुद पहले उस पर सोचें, कितना जितना आपको सच लगता है उतना सोचें, सही जो लगता है वैसा करें। सो लेट्स बिगिन। आप में से कईयों का क्वेश्चन जनरली ऐसे रहते ही हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं, रूबी अग्रवाल। नाउ रूबी अग्रवाल, आई डोंट नो द सिटी, तो अगली बार से आप क्वेश्चन पूछें तो सिटी भी मेंशन करें। क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं। रूबी अग्रवाल ने पूछा है कि आई एम अ स्टूडेंट करंटली इन क्लास 10th। इज इट ओके इफ वी डू नॉट टेक इनफ स्लीप फॉर स्टडिंग? इफ यस, विल इट नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या हम, मैं क्लास 10th में हूँ, और क्या ये सही है, इज इट ओके इफ वी डू नॉट टेक इनफ स्लीप, कि हम उतना न सोएं जितना जनरली कहा जाता है, डॉक्टर्स या जो लोग कहते हैं। अगर ये सच है तो क्या इससे हमारी हेल्थ खराब नहीं होगी? रूबी, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट फॉर यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट फॉर 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 समवन हु डज नथिंग, हु हैव नो गोल्स। किसी भी इंसान की रेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द गोल फॉर विच ही और शी इज मूविंग। आज हम कोविड-19 के दौर पे हैं, जहाँ पे पुलिस वाले शायद अपने घर से 1 महीने से दूर हैं, कई हेल्थ वर्कर्स अपने घरों से 15-15, 20-20 दिन गए नहीं हैं। उनके लिए हेल्थ की डेफिनेशन और उनके लिए रेस्ट की डेफिनेशन और हमारे लिए रेस्ट की डेफिनेशन अलग है। इसलिए इस दुनिया में हमेशा याद रखिए, कितने घंटे सोना, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया में लोगों को बहुत ज़्यादा सो के मरते हुए ज़्यादा देखा है, बीमार पड़ते हुए ज़्यादा देखा है। कम सो के और अपने स्टडीज़ के लिए पढ़ते हुए कोई इंसान को मैंने आज तक मरते हुए नहीं देखा। सो डोंट वरी, कुछ इतना होता नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिए, रेस्ट अगर गोल के लिए लिया गया है तो वो रेस्ट भी आपका वर्क है, और अगर रेस्ट सिर्फ इंजॉइंग द रेस्ट के लिए लिया गया है तो फिर वो रेस्ट आपको और ज्यादा रेस्ट लेने के लिए इंस्पायर करता रहेगा, उसका कोई भी एंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर चार्ज्ड अप फॉर आवर एनटीएससी, वी वांट टू क्रैक एनटीएससी, वी वांट टू गिव आवर पेरेंट्स द डे। हम चाह रहे हैं अपने माता पिता को वो दिन दें जिस दिन दे शुड फील प्राइड कि ये हमारी बच्ची है, या हमें खुद पे गर्व हो कि खुद को कहने में कि आई एम द बेस्ट, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझ में कुछ अलग है इस दुनिया में। तो अगर ऐसे किसी गोल के लिए आप चल रही हैं, मान लीजिए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चल रही होंगी, 10th बोर्ड में 95% से ऊपर लाना है मुझे, मैंने ठान के रखा हुआ है। तो अगर ऐसे किसी गोल के लिए चल रही हैं, तब जब आप सोती हैं और सोते समय अगर आपकी भावना ये है, इफ द फीलिंग इज दैट आई एम टेकिंग द रेस्ट टू गिव माय ब्रेन अ ब्रेक, so that when I'll wake up my brain will be more fit and fine to solve the numericals, to do more studies। तो आगे पढ़ने के लिए मुझे अभी ब्रेक लेना जरूरी है, तो ऐसा लिया हुआ ब्रेक भी पढ़ाई है। आप समझ पा रही हैं? क्योंकि उस ब्रेक के बाद में आपने अपनी इफिशियंसी बढ़ाई है, उस ब्रेक का उद्देश्य इफिशियंसी का बनना है। So what I actually want to say is that there is no hard, crystal cut definition of कितने घंटे सोना चाहिए और कितने घंटे नहीं सोना चाहिए। एक डिपेंड करता है कि आप किस गोल के लिए चल रही हैं। अगर आप गोल्स के लिए ब्रेक लेती हैं, कि अगर आपको लगता है कि मेरे काफ़ी देर हो गया पढ़ते हुए, अब मुझे थोड़ा-सा थोड़ा-सा ब्रेक लेना है ताकि मैं अपने आप को फ्रेशन कर सकूँ, तो मेरा हमेशा से मानना है कि इसमें लाइट म्यूज़िक सुनना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। आप इसके बजाय अगर अपने बहुत ज़्यादा अगर आप टीवी देखने बैठ जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जो आपके माइंड के ऊपर बाद में भी डोमिनेट करते रहे, वो चीज़ छोड़ दीजिएगा। अगर आप सोचेंगे ब्रेक लेने के लिए मैं मॉल्स घूम के आता हूँ और फ्रेंड से, वो चीज़ें फिर आप जब घर आ जाएँगे तो भी आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तपस्या एकाकी होती है, इसीलिए कोशिश करिए। इसका कोई हार्ड सेट रूल नहीं है। जैसे आपने पूछा कि क्या हम अगर इनफ नींद नहीं लेंगे, आई विल नॉट टेक इनफ नैप, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? मैंने तो ऐसा कोई ज़्यादा लोगों को देखा नहीं है, बहुत मैंने तो बहुत चैंपियन के साथ ज़िंदगी जी। एक, दूसरा, देखिए, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता। याद रखिए, फ़ोर्स करके किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, उसको पानी पी, इसके लिए फ़ोर्स नहीं किया जा सकता।
आप जब बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड जिंदगी जीते हैं, जब आपको रात को 2 बजे किसी हवा के झोंके के साथ नींद खुल जाए और अगर आपको डर लगने लगे कि मेरा एनटीसी में सिलेक्शन होगा या नहीं, अगर आपको ये लगने लगे, तो वो डर आपसे काम करवाने लगता है और एट टाइम फियर प्रोपेल्स। तो फिर कब आपके रातें छोटी होती चली जाती हैं और दिन बड़े होते चले जाते हैं, ये आपको खुद को याद नहीं रहता। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करके अगर आप कहेंगे कि आज रात को तुमको 1 बजे तक पढ़ाई करनी ही है, नहीं तो तुम नहीं सो तब तक तुमको सोना नहीं है, पढ़ना ही है 1 बजे तक रात को, तो बच्चा रात को 1 बजे तक पढ़ता नहीं है, वो घड़ी देखता रहता है कि कब 1 बजे। तो रूबी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ें इस दुनिया में अपनी नींद की अमाउंट को द टाइम ड्यूरेशन व्हाट सेट्स द टाइम ड्यूरेशन फॉर द नैप फॉर अ डेली नैप, वो डिपेंड करता है, पहला आपका गोल क्या है, आप कितने ड्रिवन है उस गोल के लिए, और दूसरा कि जब आप गोल के लिए ड्रिवन होते हैं तो आपको खुद को ये चीजें याद नहीं रहती हैं और आप करने लग जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, गोल के लिए ली हुई नींद ये खुद ही गोल है। आप आद्य शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं, जब वो उस स्थिति में पहुंच गए थे, द ट्रांस स्टेट वेयर ही स्टार्टेड फीलिंग द वननेस विद द यूनिवर्स, तो आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा त्वाम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरे गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मतलब मैं अब इतना वननेस उनकी भगवान से हो गई थी कि पूरा यूनिवर्स उनको ब्रह्मांड अपने अंदर लगने लगा। तो वो लिखते हैं कि व्हेन आई स्लीप आई फील्स इट्स द समाधि, व्हेन आई वॉक आई फील्स दैट आई एम टेकिंग योर प्रदक्षिणा। तो जब आप सोते हो तो आप अपने आप को ये कहना सीख जाते हो कि ये भी पढ़ाई थी, क्योंकि इसको उठने के बाद जितना अच्छा मुझे फ्रेश महसूस हुआ, मैंने फिर पढ़ाई के लिए लगाया। तो ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आपको मिल गया, देयर इज नो हार्ड कट सेट रूल्स। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज फ्रॉम प्रखर प्रदीप रिजवानी। आई डोंट नो कि ये फादर का नाम है या स्टूडेंट का। मेल जिससे गया वही नाम आ रहे हैं, आप अगली बार से मुझे नाम भी भेजिए, नाम और सिटी क्लियरली मेंशन करते हुए। क्वेश्चन शायद ये पूछा गया है कि माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडीइंग लाइक मोबाइल सोशल मीडिया गेम्स। बहुत लंबा क्वेश्चन है, और लंबा क्वेश्चन मतलब आंसर बहुत लंबा जाएगा। ये ऐसी चीज है जो मैं आपको इतने छोटे में नहीं समझा सकता, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझसे पूछे हुए क्वेश्चंस में से एक है कि हाउ टू अवॉइड द सोशल मीडिया, द मोबाइल, द डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टफ। देखिए, सीधी सी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हम इंसान क्यों ऐसे हैं कि हमको ये डिस्ट्रैक्शंस अफेक्ट करते हैं, बता दूं आपको। देखिए, एक इंसानी बात बता रहा हूं कि जब भी हम इंसानों की फितरत है कि हमें ऑप्शन दिया जाएगा टू चूज बिटवीन एन इजियर पाथ एंड रादर टफर पाथ, तो हम हमेशा इजी पाथ चुनेंगे। इट्स नेचुरल, सभी के लिए नेचुरल है चीज। तो अगर मैंने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा है और मुझे उसमें 7 बजे मैच करने बैठना है और उस दिन आईपीएल का फाइनल मैच है, तो फिर ऑप्शन आ गया हमारे पास में। इफ द ऑप्शन इज देयर, 7 बजे टाइम टेबल के हिसाब से मैच और या फिर आईपीएल का मैच, तो इंसान हमेशा आईपीएल का मैच चुन लेंगे जनरली। अब वो चुनते क्यों है? इजियर ऑप्शंस रहते हैं। अब मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप अपने ऑप्शंस, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट अगर रीजन बताऊं, तो सिंपलेस्ट, अगर आपको इससे इन सब चीजों से दूर होना है, अगर आप रियली चाहते हैं टू कनेक्ट विद द गोल्स, इजी चीज बता देता हूं, जो अगर बहुत रूट कॉज की बात करूंगा तो वो लंबा वीडियो बन जाएगा, उसी पे 2 घंटे बोलना पड़ेगा मुझे। हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपने ऑप्शंस कट कर दीजिए। अगर ऑप्शंस ही नहीं रहेंगे, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको मोबाइल के, आप हार्ड कोर फैन ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन है, ऑलवेज ऑन द सोशल नेटवर्किंग और अपडेटिंग योरसेल्फ ऑन फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर, जाने क्या क्या और चीजें होती है मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसको छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सर छूट ही नहीं रहा है, आप थोड़ी देर के लिए उन मूवमेंट्स को सोचिए कि अगर मैं आपको हिमालयाज के किसी एक बिल्कुल ऑफबीट प्लेस पे इनर हिमालयाज में भेज दूं, जहां स्मार्टफोन वर्क ही नहीं करते, जहां नेटवर्क ही नहीं है, अगर आप वहां अपने चले जाएं, मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में, और 2 दिन बाद पता पड़ा कि आपका जो चार्जर था वो घर पे ही रह गया है, आप जो चार्जर आप फैमिली के लिए लेके जाने वाले थे वो घर पे रह गया, तो अब चार्जर भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट थिंक। और आपको 1 महीने तक उस जगह पे रहना है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे तीसरे दिन से आपको ये याद आना खत्म हो जाएगा कि कभी आप इतनी बार अपना नेट वो चेक करते थे सोशल नेटवर्किंग। 8वें दिन तो आपको ये भूल ही जाएंगे कि मोबाइल का कोई फर्क पड़ता था जिंदगी में। मेरा मोबाइल पता नहीं अभी यहीं कहीं पड़ा होगा, कैंसिल मुझे मोबाइल दो, तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो दुनिया में सबसे आसान तरीका जो है वो इन चीज़ों से दूर रहने का, वो चीज़ है कि आप ये मेरे जैसा मोबाइल ले लें। इस मोबाइल में इंटरनेट है ही नहीं 7 सालों से, होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो दुनिया में सबसे आसान तरीका है, हम अपना संबंध उन चीज़ों से सीधे ही काट लें। कई लोग मुझसे कहेंगे कि विपिन सर कि हैविंग सेल्फ कंट्रोल इज रादर मोर इम्पोर्टेंट। आई एग्री, but if I have to choose between wasting my precious moments of life which was there for attaining my goals और उसकी जगह ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें करना कि मोबाइल रखो लेकिन यूज ना करो, टीवी रखो यूज ना करो, जिंदगी में योर गोल्स शुड डोमिनेट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स सबऑर्डिनेट हैं द पर्पस ऑफ योर लाइफ के, तो चीजें अच्छी हैं, बेहतरीन जिंदगी आगे हुई आपकी। लेकिन अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ खुद गुलाम बन के बैठा हुआ है ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो इससे बेहतर है कि हम आइडियलिस्टिक चीजें थ्रो कर दे। आप इसको हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, जब रहेगी ही नहीं तो याद ही नहीं आएगी कुछ दिनों बाद। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गीता में पूछते हैं कि प्रभु आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, जैसे आप अभी सोच रहे होंगे, लेकिन करना मतलब मन बहुत चंचल है, क्या करें, मतलब मन नहीं मानता। ये जो आपका क्वेश्चन है यही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर ये दिया था कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि हे महाबाहो, मतलब अर्जुन को कहा गया, उन्होंने महाबाहो वर्ड से संबोधित किया है कि अर्जुन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मन जो है वो बहुत फ्यूजिटिव है, बहुत चंचल है, वो दौड़ेगा इधर उधर, तो करना क्या। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मानता तो हूं ये बात, तुम्हारी बात सच है, लेकिन उसका सॉल्यूशन उन्होंने अगले लाइन में ये कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। आप तो अपने क्रक्स में समझ लो स्टूडेंट्स, उन्होंने भी सॉल्यूशन वही दिया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, इट्स द प्रैक्टिस दैट यू आर सपोज टू डू। अब प्रैक्टिस कैसी, बिना मोबाइल के। और आप यकीन मानिए जो मोबाइल में यूज कर रहा हूं उसके बाद मुझ में भी 2 ही किडनियां हैं। जिंदगी बहुत बेहतरीन चलती है साहब बिना इन चीजों के। जिसको डर ज्यादा हो कि अगर न होगा एनटीएससी सिलेक्शन तो क्या होगा, जिसकी जिंदगी में मैं बार बार कहता हूं कि रात को नींद खुल जाए तो रजाई उठा के रख के फिर पढ़ने बैठ जाता हूं, जो स्टूडेंट के एक दिन और कम हो रहा है, कुछ घंटे और कम हो जाएंगे अगर मैं सुबह तक सोता रहा तो उसकी जिंदगी में फिर ये कहां कोई बड़ा डिसीजन है कि मैं छोड़ देता हूं ये चीजें, नहीं ये 1 साल तक यूज करेंगे। 26 स्टूडेंट थे दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले की ये शायद ये बात होगी। I gave a call to 26 of my students, those who can leave the mobile for 1 complete year. They were in class 10th at that point of time. तो 26 स्टूडेंट्स ने उसको उस कॉल को एक्सेप्ट किया था कि हम छोड़ेंगे। उन 26 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट्स ने 23 आउट ऑफ देम क्रैक्ड एनटीएससी एट द एंड। सो यकीन मानिए जिस जगह पे जिस मुकाम पर आप अपने जिंदगी में हो सकते थे उस मुकाम पे आज इसीलिए आप नहीं रहते, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे किसी भी चीज में हो, वो इसीलिए नहीं रहते क्योंकि आपने पिछली जो जिंदगी जी है वो बहुत डिस्पर्स्ड जी ली। उसको स्ट्रीमलाइन करिए साहब, वो स्ट्रीमलाइन करने का पहला तरीका है उन चीजों को छोड़ दीजिए जो स्ट्रीमलाइन होने से आपको रोकती हैं, जो फोकस होने से रोकती हैं। विपिन सर छोड़ सकते हैं साहब, इतना बड़ा बिजनेस होते हुए आप क्यों नहीं छोड़ सकते। सो माय फर्स्ट वुड बी कि छोड़िए उसको। अब बड़ा आंसर अगर इसका आप सोचेंगे ये बड़ा आंसर है, नहीं बड़ा आंसर एक बनाऊंगा मैं एक चीज, तब आप और देखिएगा। गोल से जुड़ना बहुत जरूरी है, अगर गोल से नहीं जुड़ेंगे तो अभ्यास भी करना मुश्किल है, पर अभ्यास किया सकता है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अभ्यास बढ़ाइए, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि छोड़ा 2 दिन के लिए, छोड़ा 8 दिन के लिए, अगली बार छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर द क्वेश्चन इज फ्रॉम भुवनेश्वर। धनंजय पांडा आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर इफ द पेंडेमिक विल कंटिन्यू, नहीं ये धनंजय पांडे का क्वेश्चन दूसरा है गेस। हाउ, चैतन्य स्वामी का पहले ले लेता हूं। चैतन्य स्वामी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेक नोट्स, शुड वन मेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स इज डायरेक्टेड बाय टीचर और बाय ओन, हाउ नोट्स शुड बी शॉर्टन और लेंदी। चैतन्य नोट्स हमेशा खुद के ही बनाने चाहिए। दुनिया में कोई कुछ भी कहे, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाई को देखने का नजरिया अलग है, मेरे उसी किताब के उसी पन्ने के उसी पैराग्राफ की उसी लाइन को देखने का नजरिया अलग है और तुम्हारा अलग रहेगा। गुरु ने जो सिखाया वो वेद वाक्य हैं, पर गुरु ने जो सिखाया उसको अपने तरीके से याद कैसे रखना ये स्टूडेंट के ऊपर है। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसको पकड़ो,
जिस तरीके से याद रखना है उसमें मैंने जितना हेल्प किया हुआ वीडियो में तुम्हें उतना करो, लेकिन उसके अलावा तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाता हूं तो मुझे विपिन सर की या किसी फैकल्टी की चीजें ज्यादा याद रह जाती है, तो वही तरीका सबसे बेस्ट है इस दुनिया में। सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो इंदौर का वही डॉक्टर सबसे अच्छा है मैं कहता हूं जिसकी दवाई तुम्हें लाभ देती हो। सो मुझे लगता है कहना मेरे ऊपर है, पढ़ाना मेरे ऊपर है, सीखना तुम्हारे ऊपर है। किस तरीके से सीख सकते हो उसको तुम्हें डिसाइड करना है। नोट्स बनाते समय सिर्फ दो चीजें याद रख लो, एक क्रक्स लिखो। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं तो वो इतने लंबे लंबे नोट्स होते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल अगेन want to learn from those notes, it's a complete reading of the entire chapter which will unnecessarily waste your time और आपका मूड भी खत्म होता है। नोट्स होना चाहिए क्रक्स में, जो आपको पढ़ाया गया उसका क्रक्स क्या है। आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया या आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का कोई चीज पढ़ाई गई, तो आपको उसका क्रक्स लिखते आना चाहिए। आपको क्रक्स लिखना है खिलाफत मूवमेंट का, तो खिलाफत मूवमेंट के बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए सिर्फ इस तरीके से कि अगर मैंने 6 बुलेट पॉइंट्स लिख लिए तो मैं पूरा आंसर उसको समझ जाऊंगा कि आंसर ये था, मुझे याद आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लाइंस लिखने के बजाय उसकी सिर्फ हेडिंग्स लिख लीजिए। जैसे खिलाफत मूवमेंट में एग्जांपल लेता हूं, आपने शायद नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का मेरा लेक्चर देखा होगा, तो टर्की वाज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, रूलर ऑफ टर्की वाज अ मुस्लिम। तो इस तरीके से ऐसे बुलेट 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 लिखते जाइए। आप समझ रहे हैं बात को? ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन द वर्ल्ड वॉर, डिथ्रोन्ड द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड न्यू खलीफा। तो ऐसे कुछ सिर्फ ऐसे बुलेट्स 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 लिख लीजिए, ताकि अगली बार जब आप 2 महीने बाद उस नोट्स को वापस उठाएं तो वो बुलेट पॉइंट्स पढ़कर आपको आंसर हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बुलेट पॉइंट्स पढ़ के आपको टेक्निकल चीज पूरी उसकी समझ में आ जाए। तो पहला जो मेरा मानना है कि नोट्स बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि टीचर के नोट्स या खुद के नोट्स, मैं कहूंगा खुद के। दूसरा आपने पूछा है क्या चीज याद रखना चाहिए, पहला मैंने कहा क्रक्स होना चाहिए, लंबे लंबे मत बनाइए, वो अगली बार आप पढ़ने बैठेंगे तो आप ही बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात कनेक्टिंग द डॉट्स नोट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स मैंने आपको बता दिया, दाल चावल मसाले आपके पास हो, खिचड़ी में खुद बना लूंगा, इसे कहते हैं नोट्स। तो ये नोट्स इस तरीके से रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नागपुर से पूछा है भरत शर्मा, उनका कहना यह है कि सर इफ द पेंडेमिक विल कंटिन्यू what will happen with our classes, and if the pandemic will end shortly what will happen with our classes? Bharat, this is a $1 billion question, so no one knows if the pandemic will end soon. अगर जल्दी क्लासेस रिज्यूम हो जाती है रेगुलर क्लासेस, तो अपने फैकल्टीज से पढ़ना जो नागपुर कैंपस पे तुम्हें कैटलाइजर पे पढ़ाएंगे। और अगर पेंडेमिक खत्म ना हो जल्दी, मैं नहीं चाहता, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं चाहेगा, पर उसमें एक फायदा तुम्हारा जरूर है, अगर न हो तो मुझसे ही पढ़ना, मुझसे ये सारी चीजें सुनना और मेरे और उपमन्यु सर और गर्ग सर से पढ़ना। तो एक तरीके से मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इसका एक, देखिए इस दुनिया में इंसान का नजरिया क्या होता है वो उस इंसान को डिफाइन करता है। मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा ये सिखाता हूँ कि इस दुनिया में समस्या में भी संभावना खोजो, try and search greatest of the opportunities even in the most despair moments, in the most in the worst of the moments of your life there are some there is some ray of hope all the time। तो आपको पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए। ये मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इच्छा बहुत सालों से थी, मेरी उपमन्यु सर की, गर्ग सर की, कि हम ही अपने स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्टली पढ़ा पाते, और मेरा ये जो अब धीरे धीरे मैं इन वेबिनार्स की संख्या जो अभी चल रहा है ऐसे कुछ बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकूं, आपकी जिंदगियों को छू सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम फिजिक्स पढ़ाना नहीं होता है, केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं होता है। उसका काम होता है कि वो स्टूडेंट को ये समझाए कि पढ़ना क्यों। उसका काम होता है कि वो स्टूडेंट को ये समझाए कि जिंदगी 360 डिग्री आपको एज अ स्टूडेंट बनना है, आपको इंसान बनना है। सिर्फ एक रट्टू तोता बन के 10th में मेरिट निकाल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो नहीं लगता। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उन अप्स एंड डाउन्स में कैसे खड़े रहना, जिंदगी को जीने का नजरिया क्या होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को देखने की दृष्टि इंसानों की दृष्टि है आज भी या भगवान की दृष्टि हो चुकी है कि वो घर के जीवंत दैवत हैं, ये चीजें, ये मैं कितना भी कोशिश कर लूंगा जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे वो उसमें कितना डाल पाएंगे मुझे पता नहीं आप लोगों में। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, आपके फैमिली के 5 लोग एक जैसे नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सैकड़ों लोग कैटलाइजर पे वैसे ही बताएंगे आपको। तो अगर पेंडेमिक खत्म हो जाता है जल्दी तो आप रिज्यूम करेंगे क्लासेस, न होता है या आप अगर चूज करेंगे कि आपको मुझसे ही पढ़ना है या डिजिटली, तो वो जिंदगी, दोनों ही जिंदगी में हम खुश हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लेट मी टेक, आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस। अब मैं फिर अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि जिनके क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, बुरा मानना भी नहीं चाहिए। याद रखिए साहब, विपिन सर के स्टूडेंट हैं, गुरु की डांट को जो वेद वाक्य मान लेता है, मतलब साहब हमने तो हमारी जिंदगी ऐसी ही जी। इसीलिए एक बार स्वामी विवेकानंद जो थे, जब वो स्वामी नहीं बने थे, तो वो गंगा जी, तब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम जाना शुरू कर दिया था। एज मेरे ख्याल से, डोंट गो ऑन माय वो द डेटा की एज कितनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए 16-17 होगी। तो गंगा पार जाते थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आश्रम गंगा जी के पार है। आप में से जो कोलकाता गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो वो उस समय वहां जाते थे, और उनके एक दोस्त थे राखाल नाम के, उन्होंने कहा एक दिन नरेंद्र को, उस समय तो स्वामी जी नहीं हुए थे ये, कि नरेंद्र तुम्हें क्या मजा आता है इतना, इतने तुम बिल्कुल उनसे ऑब्सेस जो, और बिल्कुल सब छोड़ के उनके दर्शन करने जाते हो रोज गंगा पार। नरेंद्र ने कहा तुम भी एक दिन चलो। तो एक दिन नरेंद्र चलने को तैयार हुए कि देखे तो सही कि ये नरेंद्र इतना पागल क्या हो रहा है उनके पीछे। गंगा पार गए, आश्रम में गए, वहां 200-300 लोग इकट्ठा थे, ढोल मंजीरे बज रहे थे, और रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल, जिसको मैं अगर रॉ लैंग्वेज में कहूं तो विक्षिप्त, एक पागलों जैसा नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और वो चलते रहा 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही भगवान के भजन कीर्तन पे उनका डांस, और वो खत्म हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर की तरफ आए। अब जब ये वापस से गंगा पार करते हुए नौका आ रही थी, when they were again traveling down to their home at night, तो राखाल से रहते नहीं बना, और उन्होंने नरेंद्र से एक क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा, नरेंद्र एक बात पूछूं? नरेंद्र ने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, हम गए बैठे वहां, वो डांस चलता रहा, वो उनके इस पे ही करते रहे, और खत्म हो गया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने तुम्हारी तरफ एक बार नजर उठा के भी नहीं देखा। मुझे तो लगा था वो तुम्हें बुलाएंगे, तुमसे कुछ 4 बातें पूछेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो पूछा, उन्होंने तो देखा भी नहीं तुम्हारी तरफ। साहब इसका जो आंसर समझ, इसका आंसर जो है ना, वो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जैसा ही कोई महापुरुष दे सकता था, और इसका आंसर सिर्फ भारत दे सकता था। विपिन सर ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाया वही सिखाया जो उन्होंने जिंदगी जी। इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि राखाल में इसके लिए उनके पास नहीं जाता कि वो मुझे देखें, मैं तो इसीलिए जाता हूं कि मैं उन्हें देख सकूं। गुरु के दर्शन करना, यही पढ़ाई शुरू हो जाने की और अपने अंदर आग लगने की पहली स्टेप है साहब। वो इलेक्ट्रीफाइंग चीज है। वो शब्द कब हमारे लिए जिंदगियां बन जाते हैं। विपिन सर ने इतने लोगों को, मैंने अपनी जिंदगी में कहा कि मोबाइल स्मार्टफोन छोड़ो, कितनों ने छोड़ दिया साहब। आईआईटी प्रिपरेशन करने के बाद, आईआईटी क्रैक करने के बाद में जिंदगी में फोन उठाया फिर, कि सर ने कहा कह दिया साहब। तो ऐसा एक, हम चलें आगे ये आपसे इंटरेक्ट करने का मौका जितना मिल पाता है उसको यूज करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इफ वी आर फ्रॉम सीबीएसई एंड स्टडी एनसीईआरटी बट एनटीएससी आस्क मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक्स स्पेशली महाराष्ट्र। प्रखर सिंह का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से होगा क्वेश्चन। आप अगली बार सिटी बताएं। हाउ कैन वी मैनेज टू स्टडी बोथ फॉर एनटीएससी एंड बोर्ड्स, शैल कंप्रोमाइज वन और इस एनटीएससी। और आगे उन्होंने पूछा एनटीएससी 2020 पोस्टपोन, क्वेश्चन मार्क लगाया, कोरोना एपिडेमिक डॉट डॉट डॉट्स। प्रखर, पहला क्वेश्चन का जवाब दे दूं। 3 क्वेश्चन से तुम्हारे। पहला क्वेश्चन से है कि हम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जबकि एनटीएससी फर्स्ट फेज में स्टेट बोर्ड का, मैंने अपने सेमिनारों में कहा हुआ है, यस यू हैव टू स्टडी फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक्स, स्पेशली सोशल स्टडीज, क्योंकि सोशल स्टडीज फॉर वेरियस स्टेट्स द बुक्स आर डिफरेंट फॉर सम और अदर रीजन, लेकिन बुक्स अलग अलग हैं। इसीलिए सोशल, पहला फेज स्टेट बेस्ड होता है, इसीलिए पहले फेज में सोशल स्टडीज का आपको स्टेट बोर्ड से पढ़ना है। साइंस के और मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स चूंकि वही रहते हैं, न्यूटन्स लॉज कभी चेंज नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वही रहेंगी। महाराष्ट्र के लिए अलग कोई न्यूटन्स लॉज है और मध्य प्रदेश के लिए अलग, ऐसा होता नहीं है, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। सोशल स्टडीज आपको स्टेट बोर्ड से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा हुआ है कि हाउ कैन वी मैनेज टू स्टडी बोथ, सी एनटीएससी एंड बोर्ड प्रिपरेशन आर नो डिफरेंट। जो स्टूडेंट हिमालय, जो इंसान हिमालय चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हो, मतलब उसको अपने ये इंदौर और नागपुर के पास के रामटेक की पहाड़ी क्या परास्त करेगी। तो एनटीएससी की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन ये बहुत कुछ पैरेलल ही है, देयर इज नो ग्रेट डिफरेंस इन बोथ। तो अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी स्कूल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, चिंता मत करिए।
वो इतना अंतर नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो स्कूल की अलग है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी और अगर आपको दुनिया में ये दोनों चीज़ें करने में अगर तकलीफ हो रही है तो मत करिए। इस दुनिया में भीड़ से अलग बनने के लिए भीड़ से अलग कुछ करना भी पड़ता है। हम सोचें कि हम बिल्कुल दूसरे जैसे आराम की ज़िंदगी, वो 4 घंटे ही दिन में पढ़ाई करता है, मैं भी 4 घंटे पढूँ, तो फिर उसके जैसे ही गोल सेट करिए, फिर आप अपने गोल्स अलग ना रखिए। सो आई गेस द क्वेश्चन द आंसर इज़ देयर। इतना आप पैनिक मत लीजिए, स्टेट बोर्ड और स्टेट बोर्ड को हो प्रेफ़र करना पड़ेगा आपको सोशल स्टडी के लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर। दोनों की पढ़ाई अपने स्कूल की भी पढ़ाई करनी है, सीबीएसई की और एनटीएससी के लिए थोड़ा सोशल स्टडीज़ पढ़ना है अगर स्टेट बोर्ड से तो कैसे मैनेज करना। चैंपियंस के लिए तो साहब आवर्स बढ़ जाते हैं और क्या होता है, वो सोचते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट है वो दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, मैं 6 घंटे पढ़ लेता हूँ। 6 घंटे पढ़ने से कवर हो जाएगा। और आखिरी आपने पूछा हुआ है कि एनटीएससी 2020 पोस्टपोन क्वेश्चन मार्क, थोड़ा टाइम आगे बढ़ सकता है एनटीएससी का। मेरा मानना ये है प्रखर, मेरा एक स्टूडेंट था अर्ली डेज ऑफ कैटलाइजर, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे आके पूछा कि विपिन सर आईआईटीज में कितनी सीट्स हैं? मैंने बताया इतनी है। उसने कहा आईआईटी दिल्ली में कितनी है? मैंने बताया इतनी है। थोड़ी देर बाद घूम फिर के आया, उसने पूछा सर मुझे एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी दिल्ली में सिविल में कितनी है? मैंने उससे कहा कि अगर मान लो मैं ये कहता पहले ही क्वेश्चन के आंसर में कि एक सीट है पूरे भारत में, तो तुम एग्जाम देते कि नहीं? तो उसने कहा सर देता। तो मैंने कहा फिर जब एक सीट हो क्या और 10,000 हो क्या, एग्जाम देनी है और हमारा डिजायर है कि हमें सिलेक्ट होना, आईआईटीएन बनना है, तो दुनिया में हमेशा ये चीज़ें सोचने के बजाय, स्टेटिस्टिक्स सोचने के बजाय, हम ये क्यों सोचे प्रखर कि एनटीसी 2020 नवंबर फर्स्ट वीक में होगी एज यूजुअल या थोड़ी लेट होगी? हम तो नवंबर फर्स्ट वीक के हिसाब से प्रिपरेशन करें। हमारी तैयारी तो ये हो कि लेट द टाइम एंड प्लेस बी ऑफ देयर चॉइस। आ जाओ मैदान में एनटीएससी वालों, तुम बता दो समय कौन सा आना है, जगह कौन सी आनी है, आई वुड बी देयर। तो मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन मत सोचो प्रखर। सबसे बढ़िया ये है कि आज के दिन तो ये मत सोचो कि कब होगी, ये सोचो कि मेरा आज का दिन एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंने जितनी जान लगा सकता था लगाया क्या। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड। Someone asked the question that I guess let me take someone different question. There are so many questions that you people have asked. Uh, sir, sir, as a student, how can we discover our Akarsh Sridhar? आकर्ष श्रीधर पूछते हैं, अगेन सिटी आप मेंशन नहीं करिए। सर एज अ स्टूडेंट हाउ कैन वी डिस्कवर आवर पैशन एंड द मोटिवेशन टू मेक इट आवर प्रोफेशन और समवट लाइक दैट। फिर वही बात है साहब, आप मुझसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जिनके आंसर पूरे के पूरे सेशंस के सेशंस ले लेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्रक्स में बताने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि किसी 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 ग्लास में समंदर उड़ेल दिया जाए तो कैसी सिचुएशन होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ पॉइंट वाइज दो चीजें बता देता हूँ, लंबी चीजें। हमें अपना पैशन कैसे डिस्कवर करें एंड द मोटिवेशन टू मेक इट इज आवर प्रोफेशन। सी एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया में वर्थ ऑफ लाइफ के लिए जीना चाहिए। अभी किसी स्टूडेंट ने इसके नीचे ही पूछा हुआ है मुझसे क्वेश्चन, तो मैं दोनों क्वेश्चंस को मिला के ही पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जयश्री ठक्कर का है, सूरत से। वो पूछती है कि सर you already reached to a level where you probably got everything what was required to be called as a successful, what's next now in your life? वो पूछती हैं कि विपिन सर, जितना किसी इंसान को सोचता है कि बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे नाम होना चाहिए, वो आप कर चुके हैं, तो आपको अब आगे क्या? ये दोनों क्वेश्चंस आकर्ष श्रीधर का और जयश्री का, उसका आंसर मैं एक ही बता देता हूँ। देखिए, आज आप खुद से क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करिए तो टीवी के सामने पेरेंट्स साथ में बैठे हुए ऐसे नहीं, अकेले पे छत पे चले जाइए और खुद से पूछिए कि मेरी जिंदगी का एक एक दिन अब कम हो रहा है, भगवान ने मुझे जिस चीज के लिए जन्म दिया है, क्या मेरा आज का दिन किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव रहा है क्या? क्या उसका कोई वर्थ है क्या? वर्थ का अर्थ क्या होता है? और वही मेरा आंसर है कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि विपिन सर आप पढ़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं एनटीएससी, नहीं साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का जब वर्थ है वो अब स्टार्ट होगा, जिसमें मेरा जो सपना है वो सपना ये है कि मैं अब ऐसी एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज कुछ इस तरीके का मर्ज करके।
खैर वो लंबी बात है। आकर्ष इतना समझ लीजिए, इंसान शुरू करता है जिंदगी सक्सेस के लिए जीने के लिए, और सक्सेस वो पाता है जो वर्थ के लिए जीता है। मेरे अगले मूवमेंट की क्या कीमत है, मेरे आज के दिन की कीमत क्या है। मैं जब पीछे थम के देखता हूँ आज के दिन में और पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैंने सिर्फ पूरे दिन भर मोबाइल चलाया, टीवी देखे, जिंदगी तो खत्म हो गई। और साहब आपको ऐसा लगता है जो दिन भर मटर गश्तियां करते रहते हैं लड़के, मतलब लड़के या नहीं, कोई भी, दोनों ही टाइम वेस्ट करते हैं, वो भी अगर रात को अगर थोड़ी देर के लिए थम जाएं अकेले में और खुद से ये कड़वा सवाल पूछ लें कि क्या मुझे खुद के ऊपर गर्व महसूस होता है, क्या मुझे आज का दिन जैसा मैंने जिया उसमें कोई प्राइड की फीलिंग है, रियली मैं खुद को सोचता हूँ कि मैंने कुछ ऐसी चीज करी जिससे मैं खुद पे गर्व कर सकूं। तो अगर जितने स्टूडेंट ये सुन रहे हैं और आंसर नहीं में आए कि आज तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो समझ लीजिए साहब कि फिर अलार्मिंग सिग्नल है, ऐसे ही एक एक दिन खत्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है तिलक राज शर्मा मेरे शहर से, इंदौर से, और पूछते हैं कि आई वांट टू आस्क दैट एग एंड मिल्क आर वेज और नॉन वेज। एग एग एंड मिल्क दे आर वेज और नॉन वेज। ये फिर बार बार मुझे ऐसे क्वेश्चनों पे लाया जा रहा है जिसके आंसर्स के लिए अलग से पूरे के पूरे वीडियो घंटों तक के बनाने पड़ सकते हैं। मैं क्रक्स में फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता तिलक तुम कितना समझ पाओगे और मैं कितना समझा पाऊंगा इतने कम समय में। रादर देखिए, बीइंग अ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इट इज एक्चुअली द डेफिनेशन एज पर द हिंदू धर्म इज कंसिडर्ड, आई कैन एक्सप्लेन, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आधारित है। हिंदू धर्म वेजिटेरियन को बोलता है कि गिविंग द लीस्ट तकलीफ टू द नेचर। आप प्रकृति को सबसे कम कष्ट देकर अपना जीवन कैसे रख सकते हो, दिस इज हिंदुइज्म। आई गेस यू विल एग्री। हम सबसे कम कष्ट देके कैसा करें, तो हमने कब से कम कष्ट देने को सोचा, तो हमने सोचा कि पशुओं की हत्या न की जाए, पौधों से ले लिया जाए जितना जरूरी है। दूसरा, हिंदू धर्म सोचता है कि लॉन्गेविटी तक वो चीज जो हम कहेंगे वो चलना चाहिए। लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक आइलैंड पे तुम हो और उस एक आइलैंड पे ही दुनिया होती है, और उस मतलब कोई जगह है आइलैंड पे, और उस आइलैंड में आपके पास बैरन आइलैंड है। उस बैरन आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ मुर्गे ही होते हैं, या कोई एक जानवर होता है मान लीजिए, पौधे वहां पे उगते नहीं है इतने। तो उस समय ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है, जो लॉन्गेविटी तक की जा सके, तो हो सकता है कि वो कुछ एक नॉनवेज खाने की चीज होती, तो वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो हिंदू धर्म कहता है कि पहले तो हम इस चीज को समझ जाएं कि फूड एक्चुअली बहुत लंबी चीज है। तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर मुझे इतने, मतलब सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ मेल्स आई हैव रिसीव्ड कि टू बी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बहुत क्रक्स में, मतलब मेरे लिए बहुत टफ है हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देना इतने कम में। इसके ऊपर मैं बहुत, मेरे सालों से इच्छा है कि मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सॉरी, अपोलॉजी, मैं इस वीडियो में सबसे अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म कहता है कि कम से कम तकलीफ देके नेचर को तुम अपनी जिंदगी कैसे कंटिन्यू रख सकते हो वो सोचना है। और इसीलिए हिंदू धर्म कहता है कि पौधों से जो प्राप्त हो रहा है उसको लॉन्गेविटी तक, उसमें तुम्हारा सर्वाइवल अगर पॉसिबल है तो वही वही वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन है। क्या ये जरूरी है कि हम वो चीजें खाएं जिसको लोग नॉनवेज कहते हैं? हमारे उदर भरण के लिए क्या वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या उसके बगैर हमारा लॉन्गेविटी तक सर्वाइवल चल सकता है क्या? द आंसर इज यस। तो इट्स द साइंटिफिक थिंग इज दैट। दूसरा, हमने हमेशा ये ध्यान दिया कि ये अलग अलग लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखोगे तो जो जैन संत होते हैं वो चावल खाते हैं, वो अनाज खाते हैं, क्योंकि अनाज अपनी पूरी लाइफ साइकिल खत्म कर चुका है। कई लोग, जो आप, मुझे पता है कि कई लोग तुमसे भी कहते होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर पौधों में भी तो प्राण है, उनको क्यों लिया जा रहा है? तो मैंने जैसे तुम्हें पहली लाइन में बताया कि क्या पौधों से लेकर लीस्ट उसको तकलीफ देकर, और लीस्ट तकलीफ क्यों कह रहा हूं, तुम्हारी संस्कृति वो संस्कृति है जिसने तो तुम्हें यह सिखाया कि अगर तुम्हें औषधियां भी तोड़नी थी किसी जमाने में, किसी पौधों से तोड़नी थी, तो तुम लोग कहते थे, तुम्हारे इसमें ये आया हुआ है कि औषधियों को नमस्कार करके लिया जाए। अभी तुमने रामायण देखी, जब रामायण में
संजीवनी निकालने के लिए जब वो संजीवनी तोड़ी जा रही थी तो उसके पहले हाथ जोड़ा गया था। मैं आज भी जब सुबह उठता हूँ तो धरती पर पैर रखने के पहले, मतलब पलंग से नीचे उतरने के पहले मैं कहता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आई एम टचिंग यू माय मदरलैंड, आई एम टचिंग यू द मदर अर्थ थ्रू माय फीट। मैं अपने पैरों से तुम्हें टच कर रहा हूं, क्षमस्व में। I apologize for that because I am not having any other option for the longevity of my survival to put my feet on you. तो ये longevity of survival के लिए जरूरी अगर नहीं हो ये चिकन मटन और ये खाना, तो हिंदू धर्म उसको मना करता है कि फिर मत करिए। जहां तक बात आती है कि फिर हम पौधे क्यों खाते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, तो मैंने आपको बताया लॉन्गेविटी ऑफ सर्वाइवल पहला सिद्धांत है। दूसरा क्या है कि आपका जो चीज आप खा रहे हो उसके प्रति भाव क्या है। जैसे अगर मैं फूड खाता हूं तो मैं हर रोज खाना खाने के पहले, जैसे हम थाली पे बैठ जाते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं रोज खाना खाने के पहले, हमारे पूरे परिवार ने हमको ये कुल परंपरा से सिखाया है कि कराग्रे की वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिंचे सहज हवन होते नाम गेता फुकाचे भू नाम घेता फुकाचे जीवन करीजी ही विद्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म। अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है, इट्स नॉट मियरली फीडिंग द स्टमक। जाणीजे यज्ञ कर्म, थिंक एज इफ यू आर परफॉर्मिंग अ रिचुअल, यज्ञ कर रहे हैं अगर ये सोच के खाना खाना है हमें। मतलब ये जो हमारा पेट है, ये पेट यज्ञ कुंड है, इसमें समिधा डाली जा रही है ताकि जो हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य, धर्म कार्य, देव कार्य कर सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके, इसके लिए अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन क्या जब तोड़ा जाता है तब इसी भावना से तोड़ा जाता है क्या, ये मुझे नहीं पता। हमारे इसमें भोजन ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ सूदिंग आउट द डिजायर्स ऑफ आवर टेस्ट बड्स, इसके लिए नहीं है। इट्स अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति कहने वाले हम समझ रहे हैं। तो दूसरी चीज, क्या आपका अन्न के प्रति भाव ये है क्या कि अन्न पूर्ण ब्रह्म है, हम जो खा रहे हैं वो सिर्फ हमारे इसके लिए खा रहे हैं ताकि हम श्रेष्ठ कार्य कर सकें, तो वो आपको तय करना है कि फिर वेज नॉन वेज कैसे होता है। तीसरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए इट्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दिगंबर संत जो होते हैं वो सिर्फ अनाज खाते हैं, आप विद्यासागर जी महाराज को देखोगे उन्होंने सब्जी ये सब छोड़ के रखा है, चावल खाते हैं उबले हुए। क्यों खाते हैं? क्योंकि अनाज अपनी कंप्लीट साइकिल जीवन की पूरी कर चुका है, उसके बाद खाओ। मतलब जिन लोगों ने इस तरीके की तपस्या ली, हमने उनका मजाक नहीं उड़ाया। हमने क्या कभी ये कहा कि विद्यासागर जी महाराज को ये इतना ही नहीं समझ में आता कि नहीं, हमने कहा उनको नमन है कि वो इतनी अच्छी तपस्या कर रहे हैं, वो हमसे श्रेष्ठ है इस मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर बहुत क्रक्स में देने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अदरवाइज तुम मुझे एक बात बताओ, जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि फिर तो पौधों में भी प्राण होते हैं, तो उनसे पूछा करो फिर सांस ले रहे हैं तो उसमें तो हजारों हजार वायरसेस, बैक्टीरिया, जाने क्या क्या चीजें रहती होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा रहे हैं और वो कत्ल हो रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं है। तुम चलते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चलते होंगे, तो क्या तुम उसको हत्या का पाप मान के जीवन भर चलते रहते हो क्या? नहीं। लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगा, इसके लिए भी हमें हिंदू धर्म कहता है वो जीवन के सर्वाइवल ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, करना है, लेकिन उसके लिए भी क्षमा मांग के रखना पड़ेगी कि प्रकृति से हम क्षमा मांग के चले। वेदों ने स्पष्ट कहा, ओम धियो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति औषधय, औषधि में शांति आए। तो हम ये पूरे ब्रह्मांड को शांति क्यों मांग रहे हैं? वो एक तरह से क्षमा याचना है कि हम ब्रह्मांड के हिस्सा है, हमको उस यूनिवर्स के साथ में we have to create a rapport, we have to create a harmony, we have to live in a relation in which no one is we have got no right in this world to exploit the other part of the universe. ब्रह्मांड की दूसरी चीज मेरे भोग के लिए बनी है, ये गलत है, हिंदू धर्म मना करता है। उसको भी जीवन का अधिकार है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते समय कहता हूँ, और इसीलिए मैं तो कई बार चाहता हूँ कि तुम लोग अगर कभी, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग पूरे साल भर मुझसे ही पढ़ते रहो ये डिजिटल के थ्रू। याद रखो, वेस्ट कहता है, पश्चिम कहता है कि सेव टाइगर, हमसे पूछा जाए तो हम भी कहते हैं सेव टाइगर, बचाओ। लेकिन वेस्ट वालों से पूछा जाए व्हाई टू सेव टाइगर, तो वो कहेंगे कि सेव टाइगर क्योंकि अगर हम इफ विल नॉट सेव देम टुडे, दे विल बिकम एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज टुमारो। हाउ विल वी बी एबल टू शो आवर किड्स, आवर चिल्ड्रन की ये नेक्स्ट जनरेशन की ये टाइगर था, ये कैसे बताएंगे?
तो क्या करो कि सेव टाइगर, बिकॉज अदरवाइज हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि टाइगर ये था, किताबों में ही रह जाएगा इंस्टेंस में। लेकिन हम अलग कहते हैं, ईस्ट से पूछा जाए, हमसे पूछा जाए भारतीयों से कि सेव टाइगर होना चाहिए, हम भी कहते हैं हाँ, आंसर दूसरा है, इसीलिए सेव होना चाहिए क्योंकि जिंदगी जीने का अधिकार जितना तुम्हें है उतना ही उसे है। समोहम सर्वभूतेषु। तो ये जो चीजें कही गई है साहब की, जो तुझ में है वही मुझ में है, तो इसीलिए उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है। तो अगला आंसर ये था। जहां तक बात रही मिल्क की, कि दूध वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बेवकूफों जैसा साइंटिस्टों के ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम उनके ऊपर जाओगे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो फिर तो मैंने जैसे तुम्हें कहा, फिर सांस ही मत लो। दूध ये हमारे ऋषि मुनियों की प्रदत्त परंपरा द्वारा स्वीकृत है। इट्स अ टाइम डिसेंडेंट, मतलब ट्रांसेंडेड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने दुग्धपान किया है और हमको उसको कहा है, तो सिर्फ इसके लिए हम नहीं मान रहे कि आंख बंद करके कर लो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो तुमसे बड़े जो आजकल के साइंटिस्ट है उनकी कोई स्थिति है साहब अगस्त्य ऋषि के सामने? कंपेरिजन डजंट एग्जिस्ट। समुद्र को पूरा पी जाने वाले अगस्त्य ऋषि, विंध्याचल को ऊपर उठने से रोकने वाले अगस्त्य ऋषि, उनके आगे ये लोग क्या है? कणाद ऋषि के आगे, पाराशर ऋषि के आगे, जैमिनी के आगे, वाल्मीकि के आगे, वशिष्ठ के आगे, विश्वामित्र के आगे, ये लोग क्या है आजकल के? उन्होंने दुग्ध को अगर परमिशन दी है तो इसका अर्थ ही है कि वो तो इनसे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लॉन्गेविटी ऑफ सर्वाइवल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उससे बड़ी चीज दूध ये माँ का है। हमने याद रखिए, जब तुमने माँ का दूध पिया तब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोच के करते हैं क्या हम? नहीं साहब। गाय पशु होती तो दूध को गलत मानते, गाय को मां न मानते हो इसीलिए तुम ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दूध का सोचते हो। तो इसीलिए मिल्क प्योरली वेजिटेरियन है। एग क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे आंसर्स ये मेरे कॉन्शियसनेस के हैं। मेरा धर्म और मेरा समाज और मेरी दुनिया, और मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को ये लिबर्टी देता हूं, कोई भी चीज को अंतिम मत मानो। विपिन सर कह रहे हैं मत मानो, जिस दिन तुम्हें वो लॉजिक सेटिस्फाई करें उस दिन मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रूबी अग्रवाल पूछ रही है वापस से, पता नहीं, मुझे लगता है या तो फिर कुछ गलत हो गया है, आई डोंट नो। लेकिन आई एम अ स्टूडेंट करंटली इन क्लास 10th। आई बीन डूइंग गुड इन माय एकेडमिक्स, मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर रही हूँ, क्लास 10th में हूँ, बट आई नेवर एम्फसाइज्ड ऑन माय कंपनी आई हैव। लेकिन मैंने कभी भी अपनी संगति पे उतना ध्यान नहीं दिया। बट नाउ आई एम फीलिंग दैट माय कंपनी इज नॉट राइट, व्हाट शुड आई डू? शुड आई टोटली लीव देम? लेकिन अब लगता है रूबी को कि उसकी कंपनी सही नहीं है, तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इसमें से पिक किया था क्योंकि ये कईयों ने पूछा है। Shall I totally leave them? My answer would be yes. I don't want to be very idealistic. हमेशा याद रखा करो, मैं हमेशा दुनिया को ये कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को, कि शरबत में पानी डालेंगे तो हम हमेशा शरबत को फीका होते हुए पाएंगे। पानी मीठा हो गया ये कोई नहीं कहेगा। याद रखिए, आप अगर शरबत हैं तो उसकी मिठास बढ़ती जानी चाहिए। पानी के साथ रहोगे तो फीके पड़ोगे। और दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है साहब। तो इसीलिए अगर आप सोचोगे कि अगर मैं उन दोस्तों के साथ, देखिए तुम अगर ये कह रही हो कि आज तुम बहुत अच्छी, अगर तुम आज अच्छी हो एकेडमिक्स में तो तुम बहुत अच्छी हो सकती थी। तुम अगर आज 90% ला रही हो तो हो सकता है कल के दिन अगर तुम न इन लोगों के साथ रहती तो तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में, अगर तुम नागपुर से हो तो लोकमत में फ्रंट पे आता, इतवाद में आता, मेरिट होल्डर होने के कारण। लेकिन नहीं आ पाएगा अगर ऐसे दोस्तों का साथ रखोगी तो। कल जिंदगी में पीछे मुड़ के पलटने पर, देखने पर अपनी जिंदगी को क्या याद करोगी? वही 2-4 मोमेंट्स जो मटर गश्ती में इन लोगों के साथ रखे, या मैंने अपना मुकाम बनाया, मेरी मंजिल और है पर जाना जरूर है, दोस्तों अलविदा याद रखा। न्यूज़पेपर को संभाल के रखा जाता है सालों साल तक फादर के द्वारा। मेरे फादर ने आज भी न्यूज़पेपर संभाल के रखा हुआ है, मेरा फोटो आया देने बस, तो 8th-10th मेरिट में था। तो इसीलिए ये चीजें जिंदगी बनाती हैं। और दोस्त, दोस्तों के अटायर में वो दुश्मन हैं जिनके गोल्स तुम्हारे जैसे नहीं है। याद रखो, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई दोस्त अगर तुम्हारा है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको खेल को तपस्या मान के जीता है। कोई बांसुरी सीखता है, उसको तपस्या जैसा जीता है, वो तुम्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं करेगा। गोल्स को जीने वाले पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन जिनकी गोल लेस जिंदगी, जो वही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में थम के मैं सोचूं कि क्या मुझे खुद के ऊपर प्राउड फीलिंग होती है, क्या मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड होता है, वो कुछ नहीं सोचते। उनकी जिंदगी सिर्फ यही है कि तेरा फेसबुक अकाउंट और अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, तूने वो देख। लिव देम।
अगर कोई तुमसे ये कहे कि टोटली लिविंग देम वुड इट बी अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट गुड एज ए ह्यूमन, ये वो, उनको कह देना कि मैंने तो एक ही चीज पढ़ी है साहब की वेद मूलम गुरुर्वाक्यम, मेरे गुरु ने कहा है छोड़ना है, मेरे को तुम्हारे सजेशंस की जरूरत नहीं है। याद रखो, कीचड़ से सनी हुई सड़क पर बार बार जा जाके रोज निकलना और सोचना कि हमें कीचड़ ना लगे, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा अच्छा है कि उस सड़क पे जाओ ही मत। इसीलिए मेरा मानना है छोड़ दो उस कंपनी को, वो सबसे बेहतर है। मैंने भी दुनिया में देखा है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आज की तारीखों में आ रही है, वो इसी कारण से आ रही है कि उनकी संगति बहुत बुरी है। संगति छोड़ दो, वो जिन्हें तुम्हें दोस्त मान के चलते हो वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। उनके साथ 2 सेकंड का मजा आ सकता है, जिंदगी का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। एक तुम्हें, अगर मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें साल भर पढ़ाऊं। मतलब मुझे तो, अगर ये बार बार उपमन्यु सर मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे को तो हमेशा लगता है कि ये डिजिटली ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे कांटेक्ट में तो रहूंगा। आपको मैंने मॉल पैसे दिए और कहा कि आप मॉल्स में घूम के, आपके फादर ने दिए और कहा कि तुम्हारे ये जो फ्रेंड्स जिनकी तुम बात कर रहे हो उनके साथ मॉल्स में जाओ, मूवीज देखो, अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है लेकिन जाओ, देखो, जो करना करो, लंच करो, सब करो। आप सुबह से निकलिए, इनके साथ बहुत मटर गश्तियां करिए, मॉल्स जाइए, मूवी जाइए, शॉपिंग करिए, फिर लंच करिए कहीं, और फिर शाम को 5 बजे घर आइए। अब अगर 6 बजे आपके फादर ने आपको कहा है 5:30 कि आप पढ़ने बैठो, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? सोचा है कभी आपने? क्योंकि वो जो जिंदगी आप जी के आए हो दिन भर की, वो अभी भी आपके दिमाग में चढ़ी हुई है और वो आप कैरी ऑन कर रहे हो स्टडी टेबल पे। आप मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हो, याद आ रहा है कि मॉल में क्या हुआ था अपना। और ऐसी चीज इन जैसे स्टूडेंट्स तुम्हारी जिंदगी में कराएंगे। वो तुम्हें उस जिंदगी में ले जाएंगे जिस जिंदगी से तुम निकल के घर पे आ भी गई तो वो जिंदगी तुम्हारे कंधे पे चढ़ के बैठी रहेगी, सिर पे चढ़ के बैठी रहेगी। लेकिन कोई जो चैंपियंस होते हैं वो ये नहीं है साहब, उनकी जिंदगी के गोल्स होते हैं। तो एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को गढ़ता है साहब, बताने की जरूरत नहीं विपिन सर ने कितने खड़े होंगे। नेक्स्ट, मुस्कान पेगवार, अगेन प्लीज मेंशन द सिटी। हेलो सर, आई डिडंट डू वेल इन क्लास 11th. I used to procrastinate a lot, but now I am changing my habits. But as now I am left with only 7 to 8 months for January main examination, so how now should I study and blah 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 blah. What should be my strategy? She hasn't done well in class 11th. The crux is that she is saying that she hasn't done well in class 11th. She is now in class 12th. She is now probably getting worried. The same question been asked by Atharva Mungi. The same question has been asked by Aditya Mungi. क्लास 11 वेस्ट हो गया सर, अब 12th ही बचा है, वापस ट्रैक पर आने के लिए कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूं एंड ऑल। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं, मैं कोशिश करूंगा एक ही जवाब देने का, एंड देन विल एंड द फर्स्ट सेशन। रितेश देशमुख ने पूछा हुआ है, बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है। देशमुख साहब विचारतात, मराठी में बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को मराठी में समझ में ना आए उनके लिए इंग्लिश में भी बोल दूंगा। व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ क्लास ऑफ IIT JEE फ्रॉम क्लास 11th? व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट आई शुड फॉलो फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 11th? और मेरा हमेशा से मानना है कि फॉरेनर्स की एक लैंग्वेज सीख सकते हो, अपने ही भारत की एक और लैंग्वेज सीखने में क्या जाता है। तर देशमुख साहेबांनी विचारलंय की 11वीशी आपल्याला IIT JEE साठी काय स्ट्रॅटेजी ठेवायला पाहिजे. व्हाट शुड बी द स्ट्रॅटेजी दैट वी शुड फॉलो फॉर IIT JEE फ्रॉम क्लास 11th? 4 चीजें बता देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा काम है, अदरवाइज ये सभी है। पहली, रितेश, लव द सब्जेक्ट, विषय याला प्रेम करणं शिक, घाबरणं नाही। हमेशा याद रखा करो, नेवर गेट फियरफुल ऑफ अ सब्जेक्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। ट्राई टू जनरेट अ लव फॉर दैट सब्जेक्ट। मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें बहुत सीखना चाहता हूँ। मैं कल का अब्दुल कलाम बनूंगा, मैं कल को ऐसे कोई वायरस आएंगे तो इनकी खोज में मैं लगूंगा, मैं कल को कैंसर पेशेंट्स के लिए एक वैक्सीन निकालूंगा। ये गोल्स रख के चले। मैं इजराइल से भारत रडार सिस्टम लेता है, मिन्नतें करता है, इजराइल का जियोग्राफी क्या है और हमारी जियोग्राफी पॉपुलेशन क्या है, लेकिन मैं करूंगा। इसके लिए मुझे फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स से दोस्ती करनी है। जब ये सोच के हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, और क्वेश्चंस और क्वेश्चन, तो पहली चीज, नेवर गेट fearful of a subject, never start learning the subject for scoring marks in your next test. अगले टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे ये सोच के प्रिपेयर मत करो। लव फॉर द सब्जेक्ट बढ़ते जाए, वो प्यार बढ़ता चले जाए। प्यार बढ़ते चले जाता है तो कब रात हो जाती है और हम IPL का फाइनल मैच या वर्ल्ड कप का देखते रहते, पता नहीं पड़ता। प्यार न हो तो 2 घंटे में क्या, 1 घंटे में हम स्टडीज से बोर होने लगते हैं। तो
प्यार करना सीखो। दूसरी चीज जो मैंने बताया, नेवर गेट स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। न्यूमेरिकल करने के बैठे आया ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया, न्यूमेरिकल करने फिर बेटा नहीं आया, छोड़। फेलियर्स नहीं है वो। एक किले में बहुत सारे दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे बिल्कुल आसानी से खुलते हैं और कुछ दरवाजे खुलते नहीं है अभी। अब मजे की बात, मेहनत तो जो नहीं खुलते दरवाजे उनको खोलने के लिए करनी है, और वो खुलेंगे तो सक्सेस है, खुलेंगे ये तय है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर साल भर पढ़ाने का मौका मिला, भगवान ने दिया, तो ये लाइनें बार बार सुनोगे। मिस्टर देशमुख, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वर्ल्ड, वन विच यू कैन क्रैक राइट नाउ एंड द अदर विच विच विल क्रैक टुमारो। दो ही तरीके क्वेश्चन बने विपिन सर के लिए, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो एक जो आज सॉल्व हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, और एक जो कल हो जाएंगे। तीसरे तरीके के होते ही कहां है। तो इसीलिए दूसरा जो सबक, नेवर गेट फियरफुल ऑफ द फेलियर्स। न्यूमेरिकल नहीं आया तो ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता रहता है, लेकिन उसको यानी उससे प्यार कम ना हो, करते रहो। जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। बहुत कोशिश करो, बहुत कोशिश करो। मुंह का आपण म्हणतो ना, तोंडातला घास अडलं पाहिजे, अपने को जो है वो अडकलं पाहिजे, बेटर मराठी आई गेस, कि अडना चाहिए मुंह का ग्रास। तो करते रहो, नेवर गेट फियरफुल। फेलियर्स होते ही नहीं है स्टूडेंट की लाइफ में, एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल इस तरीके से नहीं हुआ तो खुद को बोलना सीखो, आई एक्सपीरियंस्ड वन मोर थिंग, कि इस तरीके से ये कुछ तो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। ये तो सक्सेस हुई, एक और तरीका पता पड़ा। तीसरी चीज जो मुझे लगता है, अबाउट योर क्वेश्चन इज, study a lot. See, there is no alternate to hard work, there is no choice to hard work. Hard work is something that always pays off. इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हार्ड वर्क ना करे। स्मार्ट वर्क सबसे पहले बता दिया, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है लव योर सब्जेक्ट। हार्ड वर्क लेंथ पे पढ़ना बहुत पड़ेगा भाई। Next is balance your studies, what I always believe for IIT preparation and also for NTSE. Please understand, if you are preparing for NTSE, you have to balance your studies between MAT and SAT. If you are studying for IIT JEE, कई स्टूडेंट में देखा केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, क्यों? तो बोले मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, तो IIT JEE में तो आएंगे ना। सो बैलेंस योर स्टडीज, कभी भी ऐसा ना करें कि एक ही के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाए। और लव हमेशा, देखिए इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 सब्जेक्ट में आपके तीनों फेवरेट रहेंगे किसी एक के प्रति, और हर स्टूडेंट का, AIR 1 के लिए भी ऐसा है, उसका एक पर्टिकुलर ज्यादा फेवरेट है, लेकिन गोल क्रैक करना है तो फिर यू हैव टू डू इट इन बैलेंस वे। देन जो इसके पहले वाले आंसर में कहा, लीव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें वो जिंदगी से हटा दो अगले 1 साल के लिए। और आखिरी में एक बात हमेशा याद रखा करो, जिन्होंने मुझसे पूछा कि 11th चला गया मेरा, 12th का क्या करूं, डर लगता है। इस जिंदगी में ये सोच के बेवकूफों जैसा ऑब्सेस्ड होने से कि मेरा 11th चला गया, भगवान के सामने ये दिया लगाओ कि 12th बचा है। अगर ये भी चले जाता और उसके बाद समझ पड़ती तो ये तो खुश होने की बात है कि भगवान ने मुझे बचा लिया है। और ये सिग्नल जो तुम्हें दिया गया है, जिसके कारण तुमने क्वेश्चन पूछा, ये किसी किसी आगे के सुनहरे भविष्य की तरफ ही तो बताता है। अगर भगवान की इच्छा ना होती कि तुम 12th को संभाल लो, तो भगवान तुम्हें ये क्वेश्चन विपिन सर से पूछो ये कभी प्रेरणा देता भी नहीं। भगवान तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलने देता और तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि मेरी जिंदगी वेस्ट होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्सेस्ड मत हो कि मेरा 11th चला गया, ऑब्सेस्ड हो कि मेरा 12th बहुत अच्छा जाए। अब मैं ये तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरी बात, लास्ट नोट पे जो मैं आपसे कहूंगा, बिफोर एंडिंग, क्वेश्चन के आंसर्स मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी, कितने सही दे पाया कितने गलत वो आप बताएंगे। कोविड-19 है, आप सब जानते हैं। कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका क्या आपको लगता है कि आगे क्या होगा, कई स्टूडेंट्स ने। ये इस दुनिया का सबसे अभी मेरे ख्याल से सबसे सर्च किया हुआ क्वेश्चन होगा। देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम, इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वो भी ले ही लेता हूँ क्योंकि लास्ट नोट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझसे मेरी जिंदगी में इतनी बार पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जो क्वेश्चन पूछा है। शालिनी मोघे हैं, उन्होंने पूछा है, भोपाल से पूछती है कि विपिन सर आपको इतने सारे श्लोक कैसे याद हो जाते हैं, हम इतनी बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हम भी आपके जैसा बात करते करते ऐसे श्लोक बोलना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन शालिनी, ऐसा नहीं कि तुम पूछ रहे हो, ये मुझसे इतनी बार पूछा गया, पेरेंट्स ने तक ने बहुत बार पूछा हुआ है, इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं। देखिए, याद करने जाओगे तो कभी नहीं कह पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस सिचुएशन पे, उस सर्कमस्टांसेस पे वो चीज निकलेगी जो तुम्हारे दिल में होती है।
पिताजी से हमारी किसी बात पे बहस हो गई या किसी बात पे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हुए, तो क्या उनको तू करके कभी भी जिंदगी में निकल सकता है क्या? नहीं। तो जैसे वो संस्कार है, वैसे ही मैं कोई ये याद करने नहीं बैठता, आई गेस इतना मेरे पर टाइम भी नहीं है। चीजें मन से करो। रामायण पढ़ो तो हृदय से पढ़ो, उनका जीवन समझने के लिए पढ़ो, सिर्फ किताब की कहानी समझ के मत पढ़ो, तो वो आ जाती है। वो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ्स पढ़ो तो ऐसा करो कि साहब कोई न्यूमेरिकल क्रैक हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन क्रैक हो तो चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाए। छोटी छोटी सक्सेस को स्टूडेंट्स प्लीज़ एंजॉय करना सीखिए। विपिन सर के बारे में हमेशा ही फेमस रहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी ऐसी जी कि बच्चों को पढ़ाते समय कि नदी के किनारे अगर कोई, नर्मदा जी के किनारे अगर कोई पीपल का पेड़ हो और उसमें से किसी दिन कोई पत्ता गिर पड़े नदी में, तो फिर वो पीपल का नहीं रहता, फिर तो वो नदी का हो जाता है, नर्मदा जी का हो जाता है, फिर जिधर वो ले जाती है उधर वो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा, पढ़ाते समय भी अगर आप मेरे लेक्चर देखते होंगे तो आपको पता ही है वो। अभी जो बात याद आ रही है वो बोल रहा हूँ, अदरवाइज आई वाज सपोज टू एड दिस सेशन कि हमेशा याद रखो कि छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, उसमें कैरी अवे मत हो जाओ, लेकिन उसको सक्सेस करो। एक न्यूमेरिकल भी अगर आया है तो चेहरे पे मुस्कुराहटे लाओ। हमेशा बड़ी सक्सेस पाएंगे तभी खुश होंगे, नहीं, खुश होने के लिए जिंदगी के ये मोमेंट्स है। जो जिंदगी में आया नहीं उस मोमेंट के ऊपर हमारा क्या अधिकार, और जो मोमेंट चला गया उस पे भी अब तुम्हारा कोई राइट नहीं है। जो जिंदगी में सामने है उसको जियो। इसीलिए 11th में क्या गया, ये गया वो गया, छोड़ो। कोरोना एंड इसका क्या होगा, पेंडेमिक का, I'm very sure people, the best of the brains of this world, are working 24/7 on this issue, and many of them, that they have moved quite an ahead. जो चीजें 20 साल में होती थी उसको 1.5 साल में करने के लिए कोशिशें चल रही है, और कई लोग बहुत आगे जा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड प्रोबेबली इज लीडिंग द फ्रंट, ऑक्सफोर्ड सबसे आगे जहां तक मुझे लगता है, और मुझे कोई शक नहीं है कि ह्यूमन रेस ने, मनुष्य जाति ने इसके पहले भी कई चीजों पर विजय प्राप्त कर दी है। ऐसी चीजों पर नेपोलियन बोनापार्ट एक बार एक नाव में जा रहे थे, डोंगी थी, डोंगी का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी नाव, अगर आप में से कुछ लोगों को जानते होंगे, लकड़ी की रहती थी, उसमें एक तरफ मल्लाह बैठता है समवन, और दूसरी तरफ दूसरा एक इंसान, तो एक ही इंसान को ले, दो इंसान को ले जा सकती है, एक जो सेलर खुद है और दूसरा जो उसके ऊपर बैठ। तो नेपोलियन को एक बार लेके जा रहा था डोंगी से, एक इस पार से उस पार, नदी जब बीच रास्ते में पहुंच गई, बीच, तो तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो घनघोर तूफान, नदी में लहरें उठने लगी जोर जोर से, और अब वो बिजलियां कड़कने लग गई, अंधेरा छा गया। तो मल्लाह ने कहा, द सेलर सेड टू बोनापार्ट, कि साहब भगवान को याद कर लो, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो नेपोलियन ने कहा कि क्यों? तो बोले आप देख नहीं रहे हो इतना घनघोर तूफान है, वी आर ऑल सेट नाउ डाई। नेपोलियन ने कहा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे, विल नॉट डाई। उस सेलर ने कहा कि हाउ कैन यू से विद दैट कॉन्फिडेंस, कैसे कह सकते हैं, मैं इसी नदी में मेरा बचपन बीता है, मेरे को पता है इतना ज्यादा तूफान है तो नहीं होगा। तो नेपोलियन ने उस समय जो जवाब दिया था वो ध्यान से सुनिए। उसने कहा था, तुम्हारी नाव पे नेपोलियन बैठा है, और नेपोलियन जैसे वॉरियर की मौत नदी में डूबने जैसे सरल रीजन से, इतने छोटे रीजन से नहीं होगी। तो चूंकि नेपोलियन की डेथ इतने घटिया रीजन से नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि आज हम दोनों ही नहीं मरेंगे, क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, तो अगर मैं मरा तो साहब कुछ भरोसा उस पर भी रखो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, ठीक है? इसीलिए कोरोना और ये एंडेमिक ये सब भूल जाओ, स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, वो हमारा धर्म है। भगवान का भजन कीर्तन करते रहो, भगवान को याद रखो। साहब मैं अपने सारे स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, रोज शाम को जब दिया लगे भगवान को नमस्कार करो। घर परिवार देश दुनिया सबके लिए वो नमस्कार होता है ना, करो। अपने माता पिता को, दादा दादी को, जो घर में तुमसे बड़े हैं, बड़े ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके पैर छुओ। ये संकोच में मत रहो कि आज तक नहीं छुए कैसा लगेगा। दुनिया में अच्छी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आज का ही दिन सबसे अच्छा है, तो इसीलिए स्टार्ट कर दो। अच्छे गुण आने चाहिए, विपिन सर के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और इसी जगह पे मैं आपका फर्स्ट सेशन एंड करता हूँ। ये
एक्सपेक्ट करते हुए कि जल्दी ही वापस मिलेंगे, बहुत जल्दी लाइव भी मिलेंगे शायद। सो थैंक यू।